हूँ आपके साथ फिजा काज़मी। गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है एग्री एशिया मेला, जहाँ मौजूद है तमाम कंपनियाँ और हम मौजूद हैं जैन एग्रीगेशन में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश पटेल जो रीजनल मैनेजर हैं और योगेश पटेल जो एग्रोनॉमी टोसिल कल्फ में MSc एग्रीकल्चर को देख रहे हैं। तो सर, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जैन इरिगेशन किस तरीके से काम कर रहा है? जैन इरिगेशन 1968 से किसानों के साथ जुड़ी हुई है और ख़ास करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितनी भी यूज़ होती है किसानों के फार्म पे, वो सभी प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। इन हाउस हमारा प्रोडक्शन है जलगांव में, कॉरपोरेट ऑफिस हमारी जलगांव में है और ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जितनी भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में यूज़ होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड यूनिट मतलब जहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट होता है और पाइप बनाती है, लेटरल बनाती है, ड्रिपर बनाती है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हम खुद इन हाउस करते हैं और फार्मर को पूरा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। हम कहीं बाहर से मटेरियल खरीदते नहीं है, हमारा खुद का प्रोडक्शन है और इन हाउस हम फार्मर किसान को देते हैं। जिस तरीके से हमें सर ने बताया कि खुद का प्रोडक्शन हाउस है और सारी चीज़ें यहाँ खुद बनाई जाती हैं किसानों के लिए, तो योगेश जी हमें ये बताइए कि किस तरीके से किसान आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं? किसान जो जुड़े हुए हैं, आज अभी जब मुकेश सर ने बताया कि भाई जैन इरिगेशन है वो प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना रही है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैन इरिगेशन एज ए R&D बेस्ड कंपनी है जो किसानों की फसल है उस पर पूरा R&D करते हैं कि उसकी फसल को क्या क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। बाद में जब वो प्रोडक्ट फील्ड पे लगती है तो हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट है वो उनको गाइड करते हैं कि कैसे फसल को उनको अच्छी फसल मिल जाए। उसके लिए जो भी प्रोडक्ट है, मीन्स ड्रिप इरिगेशन देना है, उसको इरिगेशन देना कैसे देना है, फर्टिगेशन कैसे करना है, वो पूरा गाइड करेंगे। जो सीड है, अभी बहुत सारे फार्मर है जो अभी हॉर्टिकल्चर का ये लगा रहे हैं, तो उनको जो अच्छी फसल आने के लिए जो सीड अच्छा रहेगा तो वो अच्छी फसल ले सकेगा। तो कंपनी बहुत सारी हमारे टिश्यू कल्चर प्लांट बना रही है, नर्सरी के हॉर्टिकल्चर प्लांट कंपनी और फार्मर को अच्छा अच्छा क्वालिटी का प्लांट सप्लाई कर रही है और प्रोडक्ट दे रही है। तो उससे क्या होगा, फार्मर को प्रोडक्ट के साथ में उनको नॉलेज मिलेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन ही सिर्फ उनको बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ा के जो भी फसल है, आज हम आम लेके ऑरेंज लेते हैं तो हम फार्मर से परचेस भी कर रहे हैं और बाईबैक कर रही है। ओनियन है, गार्लिक है, वो हम फार्मर से बाईबैक भी कर रहे हैं और फार्मर को उसके हिसाब से हम क्वालिटी के हिसाब से उनको पेमेंट भी करते हैं। तो वो पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच से ये कंपनी काम करती है। जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन हाउस होते हुए किसानों के लिए किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी कई दुविधाएं रहती हैं, कई समस्याएं रहती हैं। तो उन किसानों की उन समस्याओं को, उन क्वायरीज को जानने के लिए कंपनी कैसे काम करती है? जस्ट लाइक आपके प्रोडक्ट्स में अगर कोई कमी आती है तो आप उन प्रोडक्ट्स की कमियों को किसानों को कैसे बता पाते हैं? कोई किसान के पास कोई हमारी सिस्टम लिया है, यदि प्रोडक्ट में कहीं फॉल्ट आई है तो हमारा जो इंजीनियर है और डीलर नेटवर्क जो हमारा है, हर तालुका वाइज, हर विलेज वाइज हमारा जो नेटवर्क रहता है, स्टाफ रहता है, वो फार्मर के वहाँ विजिट करता है और वो जांच करता है कि भाई प्रोडक्ट में क्या फॉल्ट है और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तो हम रिप्लेसमेंट देते हैं, नहीं तो रिपेयर करके देते हैं फार्मर को। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने फार्मर्स तक किसानों के साथ कंपनी जुड़ी हुई है, मतलब सिर्फ गुजरात में ही काम हो रहा है या अदर स्टेट्स में? जो कंपनी हमारी सिर्फ गुजरात में या सिर्फ इंडिया में नहीं तो ऑल ओवर ग्लोब में कंपनी काम कर रही है। पूरी कंट्रीज़ में ये इंडियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी गिन सकते हैं हम, दूसरी कंट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं हम। साथ ही जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि कंपनी और भी स्टेट्स में काम कर रही है, लेकिन एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आने वाले टाइम में उनके स्ट्रैटेजीज, उनके प्लानिंग्स क्या कुछ रहने वाली है। तो सर हमें ये बताएं कि किसानों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इस कंपनी के साथ जुड़े या आपकी कंपनी का फ़ायदा, जिस तरीके से सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकें, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास जो आज पर्टिकुलर इस रखा है स्टॉल, तो खाली इरिगेशन की प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास इरिगेशन के अलावा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डेयरी व्यवसाय है, गौशाला है, पाइपिंग सिस्टम्स है, गार्डनिंग, लैंडस्केप, पोल्ट्री, मतलब नॉट ओनली इरिगेशन। मान लो किसी के पास 15-20 गाय है तो वो कैटल या डेयरी का व्यवसाय करता है, तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम लगने वाली है आगे जाके, जैसे फोडर यूनिट लगने वाला है, तो फोडर प्रोडक्शन के लिए भी उसको हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है
बाकी बहुत सारी अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो इस तरह से हम किसानों को अप्रोच करके उसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी एंड योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसानों को तमाम जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। ऐसी कृषि संबंधित और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।